अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जहांगीर अली खान है और मैं आप सबको मेरे चैनल हकीकत में खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम एक निहायत ही दिलचस्प और मालूमाती मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच के नए दरवाजे खोलेगा। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस अब तक पहुंच सकें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सबका बतौर मुसलमान ये ईमान है कि अल्लाह की जानिब से जो पहला इंसान इस दुनिया या रुए जमीन पर भेजा गया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और उसके बाद उनकी ये नस्ल आगे बढ़ती गई और पूरी दुनिया आबाद हो गई, जिसमें कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ गैर मुस्लिम भी हैं। जैसे मुसलमानों का ये मानना है कि दुनिया में पहला आने वाला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, ऐसे ही हिंदुओं का मानना है कि दुनिया में पहला आने वाला हिंदुओं का जो खुदा था उसका नाम मन्नू है। वैसे तो हिंदू मजहब में 14 मन्नू होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे पहले जमीन पर आया, हिंदू ये मानते हैं कि दुनिया में आने वाला पहला इंसान उनका वही खुदा मन्नू था। लेकिन इस मामले पर जब एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब में नए इंकशाफात हुए और बात मन्नू से हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बातें की वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पूछने वाले ने क्या सवाल किया। Like we have concept in Islam that Adam alayhi salam was the first human being who was born in this world. Even Hinduism has something like Manu. Can you throw some light on that? Is it the same thing like Manu Smriti, the code book of for human beings is there? तो दोस्तों, अगर इस सारी बात को सादा अल्फाज में समझा जाए तो मालूम ये होता है कि दुनिया में आने वाले पहले इंसान मुसलमानों के ख्याल से हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जबकि हिंदुओं का मानना है कि दुनिया में आने वाला पहला इंसान जो हिंदुओं का खुदा भी माना जाता है वो मन्नू है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि यहाँ पर मन्नू से मुराद कोई और नहीं बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। कैसे, आइए जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। They have the same concept and what is Manu and it is the same as Manusmriti. There are many of the Muslims who try to compare and said that Manu is same like Nuh alayhi salam. Nuh, and the whole world was flooded. So Manu is like Nuh alayhi salam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम मन्नू थे जो कि हिंदुओं का एक खुदा है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं समझता। और ऐसा क्यों है और इस मामले पर मेरा क्या मुतालिया है वो भी आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले पर कुछ वाज़ेह तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप हिंदुओं की एक मजहबी किताब मनु स्मृति का तज्जिया करें और उसे समझें तो मालूम होता है कि 14 मन्नू की बात होती है और बहुत सारे मन्नुओं के नाम सामने आते हैं। अब उनमें से कोई एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम है या नहीं है ये कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। और अगर आप कभी ऐसा सोचेंगे कि हिंदुओं के मजहब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम मिल जाएं या फिर दीगर ऐसी चीजें, तो आप अपने आप को उलझा लेंगे और आप फंस जाएंगे। और अगर आप हिंदुओं और इस्लाम के बीच कुछ एक जैसी चीज तलाश करना भी चाहते हैं जिससे ये मालूम हो कि ठीक है हिंदू मुसलमान इकट्ठे भी रह सकते हैं, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, तो वो चीजें ढूंढें जिनसे कुछ फायदा भी होता हो। मिसाल के तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका और उनकी आमद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो निशानियां कुरान पाक में बताई गई हैं वही तमाम निशानियां हिंदुओं की मजहबी किताबों में भी हैं। तो क्यों ना जाकर हम हिंदुओं को समझाएं और हिंदुओं को उन्हीं के सामने जाकर उनकी मजहबी किताब से साबित करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक इस मौजू पर भी खिताब कर चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए फिर इसी मामले पर कि ये मन्नू और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक क्या है। When you say Manu is Nuh alayhi salam, it means that the messenger of God believes in this code that caste system is there. So therefore, we have to be careful when we compare. Then some people say no, there are various different types of Manu. The Manu which is equal to Nuh alayhi salam is different than Manu Smriti. So again you may get entangled. So best is to pick up those similarities which will help you to get them closer to Islam rather than pick up those similarities which have got no value per se. So I personally abstain, knowing this very well. But to collaborate, we are more interested in Allah and His last and final messenger. Whether Nuh alayhi salam matches or not, if it matches good, alhamdulillah, there's nothing wrong against it. डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आपके सामने हैं, लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस मौजू पर बात करना पसंद क्यों नहीं करते। जैसे कि वो अपनी गुफ्तगू में भी कहते हैं कि मैं इस मामले में ज्यादा गहराई में नहीं उतरता क्योंकि फिर आप कहीं पर फंस कर रह जाते हैं और कुछ साबित नहीं कर पाते।
इस मामले को समझने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने ही एक खूबसूरत मिसाल भी पेश की कि वो क्यों इस मामले पर बात नहीं करना चाहते कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुओं के ही एक खुदा या उनकी नजर में कोई पैगंबर या अहम हस्ती गुजरे हैं, जिन्हें हम मुसलमान तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मगर हिंदू उन्हें मन्नू या अपना भगवान मन्नू मानते हैं, लेकिन वो इंसान एक ही हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के भी भगवान या खुदा हों? डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर बात करने से इसलिए भी कतराते हैं और ये समझाने के लिए उन्होंने एक मिसाल भी पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जो मजहबी किताब एक मनु स्मृति है, उसके अंदर 14 मन्नुओं का तज़किरा है। 14 ऐसे नाम हैं जिनका नाम मन्नू आता है, और जहां पर जो नाम आता है जिसे कहा जाता है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं और यहाँ पर इन्हें मन्नू कहा गया है, उनकी अगर बात पढ़ी जाए तो वो बात कर रहे होते हैं मुआशरे में मुख्तलिफ तरह के तबकात की बुनियाद पर, यानी कि कोई अमीर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, जैसे किसी की गोरी रंगत पर किसी को बेहतर जानना और किसी के काले रंग पर उसे बुरा कहना। इस तरह का क्लास सिस्टम मौजूद है। और वो मन्नू जो बात करता है वो इस बारे में बात करता है कि दलित या शूदर छोटी किस्म के हैं, छोटी जात के लोग हैं, इनका इतना एहतराम करने की जरूरत नहीं है, इन्हें अपने पाँव की जूती ही समझा जाए। अब अगर देखा जाए तो भारत में अच्छी खासी तादाद दलितों की है, 1/3 हिस्सा आबादी का दलितों का है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जरिए या अल्लाह का पैगाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जरिए कभी भी ये यूं नहीं आ सकता कि अल्लाह मुख्तलिफ तरह के तबकात में इंसान को तकसीम कर रहा हो, क्योंकि अल्लाह ने और दीन इस्लाम ने तो सबको बराबर खड़ा किया, गोरे और काले में कोई फर्क नहीं, अरबी को अजमी पर कोई बरतरी हासिल नहीं। लिहाजा अगर हिंदुओं की मजहबी किताब मनु स्मृति में जिस मन्नू का हवाला दिया गया है उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम मान लिया जाए तो उनकी कही हुई बात तो दीन इस्लाम के अहकामात के बिल्कुल खिलाफ जाती है। लिहाजा हिंदुओं की मजहबी किताब में मौजूद एक किरदार जिसे सब मन्नू कहते हैं, उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम मानना हम मुसलमानों के मफाद में नहीं है और हम ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम मान लिया तो फिर दीन इस्लाम पर यह इल्जाम लग जाएगा और ये समझा जाएगा कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने मुआशरे में किसी को बड़े और छोटे तबकात में तकसीम किया, कहीं पर रंग, नस्ल और जात के फर्क पर बांटा, जबकि दीन इस्लाम तो इस सब पर यकीन नहीं रखता। दीन इस्लाम ने तो वाज़े कहा है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं, बरतरी का मयार सिर्फ तकवा है। The Manusmriti is a code of Manu, which in that code book it speaks about many things, and one of the things it degrades the Shudra class and speaks against the Shudras. So now if we see in India, more than 1/3 are Shudras, they are Dalits. The moment you say Manu is Nuh alayhi salam, it means that the messenger of God believes in this code, that caste system is there. So therefore, we have to be careful when we compare. Then some people say, no, there are various different types of Manu. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज और ख्यालात तो आपके सामने हैं और वो कहते हैं कि इस मामले पर वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते, बल्कि वो हिंदुइज्म और मुसलमानों के बीच उन सिमिलैरिटीज या यकसुयत वाले मौजूआत पर बात करना चाहते हैं जिनमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई को घटाया जा सके। इंटरनेट पर दस्तयाब मालूमात से कुछ ये चीजें सामने आई हैं जिसके मुताबिक वाकई ही हिंदू मजहब में मुख्तलिफ मजहबी किताबों को देखा जाए तो वहाँ पर मन्नू के नाम से 14 भगवान सामने आते हैं, और इन तमाम भगवानों में से वो एक भगवान को ऐसा भी मानते हैं जिनके बारे में हिंदू समझते हैं कि उन्होंने दुनिया में पहली बार कदम रखा, यानी कि जिसे हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे अंग्रेजी लिटरेचर में भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब आदम ही कहा गया है, और हिंदू अपने उस पहले भगवान को जिसका नाम मन्नू है, जिसके बारे में इन हिंदुओं का मानना है कि उन्होंने दुनिया में पहली बार कदम उन्होंने रखा था, उन्हें वो सयाम भवा मन्नू कहते हैं। इसके अलावा हिंदुओं में इन 14 में से एक और मन्नू जो 7वें नंबर पर मौजूद है उसे भी हिंदू खास अहमियत देते हैं, और उसका नाम जल पलवन मन्नू है। इसी तरह से एक ऋषि मन्नू भी है जिसके बारे में बताया जाता है कि उनकी 3 बेटियां थी जिनका नाम अकूती, देवोती और परसूती है। इनमें से किसी एक जिसका नाम देवोती है, उसकी जब शादी हुई तो उसके यहाँ जो 9 बच्चियां पैदा हुई और एक लड़का पैदा हुआ, और यूं ये हिंदू समझते हैं कि उनकी नस्ल आगे बढ़ती गई, दुनिया की आबादी बढ़ती चली गई।
इसी तरह से मजीद मन्नू भी हैं जो हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिनका तज़किरा मिलता है, लेकिन हम मुसलमानों को इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम इन तमाम तर मुबाहिसों में ना उलझें, क्योंकि हम बतौर मुसलमान बुनियादी मालूमात तो रखते हैं कि 5 फ़र्ज़ क्या हैं, नमाजें क्या हैं, दीन इस्लाम के तमाम बुनियादी अरकान क्या हैं, हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, इन तमाम चीज़ों पर यकीन रखना और समझ कर करना हम मुसलमानों के लिए काफ़ी है। अलबत्ता साथ में हम दीन इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं। अलबत्ता वो मामला जिस पर दुनिया का इतना बड़ा मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक भी ज़्यादा गहराई में उतरना नहीं चाहता, हम कम इल्मों को चाहिए कि हम इसकी ज़्यादा गहराई में ना जाएं, इससे पहले कि हम गुमराही का शिकार होने लगें और कहीं पर हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर इजहार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टीम हकीकत की अब सबसे दिल से दरखास्त है कि हमारे चैनल हकीकत को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत कीमती है और आपके साथ मिलकर हम हकीकत के पैगाम को हर दिल तक पहुंचाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। अल्लाह हाफिज।